हमने वचन से देखा था, हमने देखा था एफिशिएंट पहले का 4 में इस सृष्टि के बनने से पहले हम चुन लिए गए, बराबर। आमेन आमेन। मतलब वी आर चूजन पीपल, और जब हम चुन लिए गए तो हम अलग किए गए दुनिया से। क्यों अलग किए गए आप समझ सकते हो। अभी दुनिया के लोग कहाँ है? बाहर है कि नहीं? हम लोग 10 से 12 किधर है? चर्च में, लेकिन वो लोग कहाँ है? बाहर है। तो यसाया 49:1 में लिखा है कि उसने तुम्हारा नाम भी रख दिया। हालेलुया। तो चुन लिए गए, नाम भी रख दिया, और माँ के गर्भ से ही चुन लिए गए थे। यानी कि हमारी कॉलिंग पक्की है। बट चक्कर क्या है? वी डिनाई, हम इनकार करते हैं। हालेलुया। कॉलिंग सबके लिए है, लेकिन हम डिनाई कर देते हैं। हम बोलते हैं हमें मतलब नहीं है, हम उसका इनकार कर देते हैं। जब उसका इनकार करते हैं तो परमेश्वर हमारा इतना मीठा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा हम्बल परमेश्वर है कि जबरदस्ती नहीं करता। अगर तुम एक बार बोलेंगे मैं कि आई डोंट वांट यू, आई डोंट नीड यू, तो एक बार आवाज आएगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, उसकी आवाज आना बंद हो जाएगा। वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुमसे नाराज नहीं हुआ है, तुमसे थोड़ा डिपार्ट हो जाता, नाराज नहीं होता, स्टिल ही इज वेटिंग फॉर यू, फिर भी तुम्हारा इंतजार करता है। जैसा पास्टर ने बताया कि वो तुझे ढूंढता है। कहता है, जीसस ने कहा है कि रेवलेशन 3 में कि आई नॉक एट द डोर, मैं दरवाजे पर खटखटाता हूँ, जो खोलेगा मैं उसके साथ बैठ के भोजन करूंगा। अगर बाहर से लैच लगी होती, बाहर से कुंडी लगी होती, तो यीशु मसीह खोल सकता था। कुंडी कहाँ से लगी है? तुमने लगाई है, तुम इधर हो। हालेलुया। तुमने लैच लगाई है, तुमने बंद किया है। तो तुम जब खोलेंगे मैं तभी अंदर जाएगा वो, तुम्हारी इच्छा चाहिए। तो दिस इज कॉलिंग, हमारी बुलाहट है। और उस बुलाहट को हमने देखा था कि हमने बड़े बड़े लोगों की बुलाहट देखी थी, और आज हम लोग देखेंगे अब्राहम को और एलीशा का। अब्राहम का हिब्रू 11:8। कॉलिंग आती है, लेकिन फिर भी उस परमेश्वर लोग उस कॉलिंग को हटा कर, बुलाहट को हटा करके ऐसी जगह निकल जाते हैं जहां उनको कुछ मिलने वाला नहीं। यहां अब्राहम क्या कर रहा है? उसको आवाज सुनाई पड़ी, उसने डाउट नहीं किया, उसको बुलाया गया, उसने काल पर ध्यान दिया, उसने आज्ञा मानी तो चला, निकल गया। जब निकल गया तो ऐसी जगह निकल गया जिसका कुछ पता नहीं था किधर जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता था। हमें तो पता होता कि चर्च आना इस जगह है, उसको तो वर्शिप, वो क्या था? वर्शिप करने जा रहा था। कहां से? उर से कहां जा रहा था? कनान को। कनान कितनी दूरी थी? 765 किलोमीटर, 750 किलोमीटर दूरी। अगर आदमी 32 किलोमीटर पर डे चलेगा तो कितने दिन में पहुंचेगा? 23 दिन में। हालेलुया हालेलुया। तो वर्शिप करने जा रहा है। कहां से? उर से। कहां जा रहा है? बेशेरबा, कनान को। कनान एक भारत की तरह एक देश है, उसके अंदर छोटे छोटे क्या राज्य है, जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। हालेलुया। वैसे कनान के अंदर क्या? बेशेरबा, शेकेम, समझ रहे हैं बात? यरूशलेम ऐसे। तो वहां पर कौन सी जगह? बेशेरबा, वहां जा रहा है वर्शिप करने के लिए। कितनी दूर चल करके? 23 दिन चल करके। कितनी देर एक दिन में चलता है? 32 किलोमीटर। वहां पानी भी बरस रहा है और लॉन्ग रूट से चल रहा होगा। कभी समुद्र पढ़ते होंगे ना, तो समुद्र नदियां से तो सीधा जा नहीं सकता, क्योंकि आजकल तो जहाज वगैरह है, तो उसको क्या करना पड़ता होगा? पूरा घूमना पड़ता होगा। समझ रहे हैं मेरी बात? हम लोग तो क्या करते हैं, नदी पड़ गए तो क्या हुआ? स्टीमर ले लिया, चले गए। और आगे समझो नदी कहाँ खत्म, उतना तुम्हें चलना पड़ेगा, फिर घूमेंगे तुम। और उसके साथ लाओ लश्कर, भेड़ बकरियां, बेबी, दास दासियां। सोचो, अपना सब कुछ छोड़ करके निकल गया, नहीं जाता था कैसे जाना, बड़ी इवेंट चले गया। इसीलिए इसको फादर ऑफ फेथ, फादर ऑफ मैनी नेशन, विश्वास का पिता बोलते हैं, और बहुत राष्ट्रों का पिता बोलते हैं। निराशा में, बीच में निराश भी हुआ होगा, ऐसा नहीं कि निराश नहीं हुआ। निराशा में भी आशा रख करके उस अनजाने उस परमेश्वर की ओर बढ़ता चला गया। और वो परमेश्वर जो चीजों का नाम ऐसे लेता है जैसे वो है। लोग मसीह लोग इसी में कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, इसी में हमारा टसल, इसी में हमारा टाइटैनिक स्ट्रगल रहता है हमारा। वो बोलता है, यीशु बोलता है, हम बोलते कहाँ दिख नहीं रही है, बोलता है, हम बोलते नहीं है। हालेलुया। यही लड़ाई चलती रहती है। वो बोलता है मैंने बना दिए, तुम्हें दे दिए, तुम चुने हो, हमको कुछ नहीं दिखाई देता। हालेलुया। और यही हमारी डेली की हमारी फाइट रहती है। लॉर्ड कहाँ है वो प्रेयर, कहाँ है वो हमारी मिरास, कहाँ मेरी इनहेरिटेंस, कब तू करेगा? और परमेश्वर कहता बेटा तो ये है, रखिए, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो बातें दिखती हैं वो टल जाएंगी, जो अनदेखी बातें हैं वो हमेशा रहेंगी। जो दिखती हैं वो उसके लिए विश्वास नहीं करते। जैसे ये बोतल दिख रही है, इसके लिए हम फेथ करेंगे क्या? नहीं, ये तो है। अगर मैं इसमें सोने की बोतल मांगू और उसको देखूं, दैट इज फेथ। हालेलुया। तो क्या मैंने प्रेयर करी है और मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ, दिखते नहीं लेकिन आने वाली है।
कहाँ है? हमारे दृष्टि, हमारी आत्मीय आंखें देख रही। फिजिकल आंख से तो हमको ये बोतल दिख रही प्लास्टिक की, लेकिन हम आत्मीय आंखों से उस सोने की बोतल को देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहोवा ने बोला है उसकी आशा के ये वस्तुओं का प्रमाण है, गारंटीड है। यहोवा ने कहा गारंटी देता हूं। किसी गारंटी लगी? पुत्र की गारंटी लगी। कब लगी? क्रूस पर लगी। हालेलुया। और उसने बोला भी कि सब पूरा हुआ। ये तो मैं मटेरियल ब्लेसिंग के लिए बोल रहा हूँ, हर चीज पे ये एक्सपेक्ट लागू होता है, क्योंकि हम लोग मटेरियल ब्लेसिंग ज्यादा अच्छे से समझते हैं। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का प्लान क्या था? स्वर्गीय प्लान है, हेवनली प्लान है, लेकिन हम लोग उतना समझता नहीं है, हम कंफ्यूज रहते हैं। इन्हीं चीजों में चलते जाते हम लोग क्या होता है? डिस्करेज हो जाते हैं। चीजें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, होगा कि नहीं होगा, ऐसा कब होगा, इसी चीजों में चलते चलते हम लोग डिस्करेज, बोले तो निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहला काम हमारा क्या बोलते हैं? वी ग्रो कोल्ड, हम ठंडे पड़ जाते हैं। वी ग्रो कोल्ड, ठंडे पड़ जाते हैं, यानी कि हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है बाइबल पढ़ने में, प्रेयर करने में, चर्च आने में, संगति फेलोशिप करने में हमारा मन नहीं लगता, हमको वो चीजें बेवकूफी लगती है। हालेलुया। हालेलुया। तो समझ लो तुम बैकस्लाइड हो गए हो। बैकस्लाइड हो गए मतलब पीछे हट गए हो। कैसे समझोगे? जब तुम्हारा बाइबल पढ़ने में मन न लगे, चर्च आने में मन न लगे, प्रे करने में मन न लगे, तो संगति में, क्रिश्चियन संगति में मन न लगे, तुमको जेंटाइल के बीच में रहने में मजा लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा जो फेथ है, जो तुम्हारा ईश्वर प्रति प्रेम है, वो ठंडा हो गया। हालेलुया। इसको रिवाइव करने की जरूरत है, इसको पुनर्जागृत करने की जरूरत है। फर्स्ट किंग 11 का 9 पढ़ो प्लीज। सोलोमन जो किंग था, उसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी। उसके पास 700 रानियां थी और 300 कंक्यूबाइंस, रखेलियां थी। किसके पास? किंग सोलोमन के पास। और उसने क्या किया? अदोम की, मुआबे की, परिच्ची की, हित्ताइत की, एडोमाइट की, असेरियन, सिडोनियंस की, जो भी देवी देवता थे उनको उसने पूजना शुरू कर दिया था जब बूढ़ा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर पर नहीं चला, जबकि परमेश्वर उसको 2 बार दर्शन दिए थे। परमेश्वर क्या? उससे नाराज हो गया। क्यों हो गया? वो बैकस्लाइड हो गया। हालेलुया। भवन तो बनाया था, लेकिन वो क्या हुआ? परमेश्वर काम उसका मन अंत में नहीं लगा, बैकस्लाइड हो गया। हालेलुया। हालेलुया। डिस्करेज होना बोल रहा हूं मैं। कभी कभी हमारी जो कॉलिंग होती, बुलाहट थी, सोलमन की बुलाहट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन लास्ट में क्या होता? वो पीछे हट जाता। वो यस, योना क्या? भाग जाता है। जेनेसिस 19:16 पढ़ो, उत्पत्ति 19:16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। ये वर्णन वहां पर है। अब ये देखो, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? अब्राहम के भांजे लूत की। हालेलुया। लूत कहां चला गया? सदोम और अमोरा में। सदोम और अमोरा जो था, वो कंट्री था, उसको यहोवा पसंद नहीं करता था, वो भी बदमाश लोग थे। उसको भी नष्ट करने 3 स्वर्गदूत भेजे थे यहोवा ने। और वो बोल रहा है, लूत जल्दी कर, सुबह होने वाली, मैं नष्ट करने वाला हूं। अरे ये भी रख लेते हैं, हाँ, अरे वो साड़ी रख लो, हाँ, सोना रख लो। वो देर कर रहा है, विलंब कर रहा है, सामान इकट्ठा कर। वो बोले भागो, जान बचाओ। बाइबल बताती है अंत में उन लोगों ने क्या किया? हाथ पकड़ा लूत का और बाहर खींच दिया। हालेलुया। लूत को, उसकी वाइफ को, दोनों बेटियों को। समझ रहे मेरी बात? देर करता है क्योंकि दुनिया मन लगा है, और दुनिया नष्ट हो रही है, फिर भी चाहता है कुछ ले ले। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा होता है। परमेश्वर के लोग खड़े, मैं कह रहा नष्ट कर रहा है। अरे जो परमेश्वर नष्ट कर सकता है वो बना नहीं सकता क्या? हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास स्वर्गदूत खड़े हैं, उसको नष्ट कर रहे तो बना भी सकते हैं ना। तुम पर जब कृपा हो रही, तुम पूरी सोचो नासिक शहर से 2 ही लोग, 2 3 4 5 4 ही लोग बचाए जा रहे हैं। कौन था? लूत, उसकी वाइफ, 2 बेटियां, बस ना। तो उन पर इतना अनुग्रह, तो परमेश्वर तुमको ब्लेस नहीं करेगा? बोला अरे मैं भाग नहीं पाऊंगा, इधर भागा। ये सुअर है, ये सुअर एक छोटा सा जगह थी, मुझे वहां तक भाग जाने थे। पता वहां पर मनौल क्या कर रहा है? क्या बोल भाव कर रहा है। लूत का मन कहाँ लग गया था? प्रॉपर्टी में, दुनिया की चीजों में। प्रॉपर्टी मन लगाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जब जो चीजें हैं, वहां बुलाहट पे आप नीचे हट जाते हैं। हालेलुया। बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिंदगी में तरह तरह की प्रॉब्लम आती है, और हम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होते हैं? परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। समस्याएं सबके साथ रहती हैं। ऐसा नहीं कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास कोई समस्या नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। यस। या किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को, अंबानी के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबके पास प्रॉब्लम है। मेरे पास प्रॉब्लम नहीं होगी, मेरे पास भी प्रॉब्लम है। मुझे पता है, कल मैं देख रहा हूँ। हालेलुया। कल का काम, ठीक है ना? प्रॉब्लम सबके साथ है, लेकिन हम प्रॉब्लम को टैकल कैसे करते हैं? बात इसमें है, समझ रहे ना? प्रॉब्लम को हम टैकल कैसे करते हैं? कैसे करते हैं?
मार्के 11:23-24 कहाँ लिखा है? और अगर तू पहाड़ से कहे, पहाड़ क्या है? परेशानी। यस, और अगर तू पहाड़ से कहे कि जा गहरे समुद्र में चला जा, अविश्वास मत कर, विश्वास कर, तो वो उस जगह से हट करके समुद्र में चला जाएगा। समुद्र क्यों बोला गया? क्योंकि समुद्र इतना गहरा होता है, वो वापस नहीं आ सकता। यस, हालेलुया, इसलिए समुद्र वर्ड यूज किया गया है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया, वो समस्या एक बार गई तो दोबारा कभी नहीं आने की। एक बार आमेन। कैंसर गया, दोबारा कभी नहीं आने का। आमेन। एक बार फोड़ा गया, दोबारा कभी नहीं आने का। आमेन, एक बार आमेन। तुम तंगहाली से निकल गए, डिप्रेशन Yes. निकल गए, वो कभी नहीं आने का। हालेलुया। एक बार तुम कोर्ट केस से ऊपर हो गए, वो फिर आमेन। कभी नहीं आने का। एक बार तुम अशांति से बाहर निकल गए, वो कभी नहीं आने की। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आज तुम्हारा अभिषेक के कारण जुआ टूट जाएगा। By the Amen. anointing of the Holy Ghost, yoke will be broken in the name of Jesus. Amen. हालेलुया। Hallelujah. अभिषेक जो है, anointing जो है, हमारे हर तरीके के योग को, हमारे हर तरीके की जुए को तोड़ती है। जुआ क्या है? भार, जो ऊपर यहाँ बोझा होता है, तो क्या बोलते हैं? जुआ, जुआ। हर एक आदमी योग लिए हुए, जुआ लिए हुए है, कर्जा है सबके ऊपर कुछ ना कुछ। हालेलुया। हालेलुया, पाप कर्जा तो ईश्वर ने मिटा दिया, बाकी कर्जा क्या? हालेलुया। हालेलुया, पाप का कर्जा तो ईश्वर ने मिटा दिया। कैसे? हमने बपतिस्मा लिया, हमने स्वीकार कर लिया, हमारे पाप सब हट गए। यस, पाप जो था वो हट गया। हमारे परदादाओं का जो पाप था, जो घंटी बजाते थे, जो भी करते थे, हालेलुया, वी आर फ्री। यस, लेकिन बाकी चीजों क्या? उसके लिए यीशु ने कहा, जॉन 10:10, बहुतायत का जीवन देने आया हूँ। हालेलुया। हालेलुया, तुम्हें कमी घटी नहीं होगी। फिलिपियंस 4:19, फिलिपियंस 4:19, हालेलुया। हमारा कमी घटी परमेश्वर नहीं है। ये सब लोग क्या थे? याकूब जब फिरौन के सामने जाता है, यूसुफ प्रधानमंत्री बनता है, जेनेसिस में अगर पढ़ेंगे उत्पत्ति में है, तो फिरौन याकूब से उसकी उम्र पूछता है, एज पूछता है, कितने साल के हो भाई, कितनी तुम्हारी? तो बताता है कि मैं इस धरती पर, पृथ्वी पर 70 साल से परदेसी हूँ। अब सो जनरल से 70 ईयर्स, अब कुछ एज बताता हूँ। हालेलुया। हालेलुया, जैसे अगर आपसे कोई एज पूछे, तुम 30 साल के हो, तो तुम क्या बोलेंगे? मैं 30 साल का परदेसी हूँ, 30 साल से धरती पर मैं परदेसी, ये मेरा जगह नहीं है। हालेलुया। हमारा विजिटिंग पासपोर्ट कहाँ का? हेवनली है। आमेन, कहाँ लिखा है? फिलिपियंस में लिखा है कि तुम एक तो विजिटिंग पासपोर्ट पे आए हो धरती पर। तुम्हारा तो ये जो पासपोर्ट है कहाँ का है? स्वर्ग का, किंगडम ऑफ गॉड का है, तो तुम्हें वापस जाना है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। विजिटिंग हेवनली विजिटिंग पासपोर्ट पर हम आए। 100 साल, 150 साल, कितना जीना कोई चाहता? 200 साल, 200 साल। कई लोग बहुत जीना चाहते हैं 110 साल का। हालेलुया। हालेलुया, तो हम लोग सब लोग एक विजिटिंग पासपोर्ट है हेवनली, जिस पर हम लोग यहाँ हैं। हालेलुया। हालेलुया, तो हमें यहाँ परदेसी होकर रहना है। मतलब मन मत लगाओ, चीजें करो, स्ट्राइव करो, बेस्ट सोचो कि कल सबसे अच्छा आने वाला है, मुझे बहुत ब्लेसिंग आने वाली है, लेकिन मन नहीं लगाना। मन लगाना मतलब कि अगर वो कुछ ऊपर नीचे होगा तो हम लोग क्या होते हैं? परेशान हो जाते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? एक खुशी में रहो, एक आनंद में रहो, यीशु के आनंद में। और हमें 9:10 सेज कि परमेश्वर हमारी ताकत क्या है? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। Yes. अब्राहम की कॉलिंग 75 साल में हुई थी। कितना? 75 ईयर्स। कोई हमारे बीच में बैठा होगा, बोलेगा अरे मेरी एज कितनी होगी, मेरी कॉलिंग कब पूरी होगी? हालेलुया। हालेलुया, 75 साल में उसकी कॉलिंग हुई और उसने रिस्पॉन्ड किया, और इतनी तगड़ी कॉलिंग थी कि पूरी हुई। हालेलुया। मोसेस की कॉलिंग 40 साल 50 साल के बाद हुई। झाड़ी में दर्शन होता है ना, 80 साल, 80 साल का, 80 का हो गया था। हालेलुया। झाड़ी में दर्शन होता है। वो क्या करता है? अपने ससुर का क्या करा रहा है? भेड़ बकरी चरा रहा है। हालेलुया। हालेलुया, तो इतना ओल्ड एज में उसका हुआ। यहोशू जब 60 साल का था, यस, तब बहुत लीडर बनाया गया। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम बहुत एज हो गया हमारा, चिंता मत करो। एज मैटर नहीं करता है, आपके रिस्पॉन्ड मैटर करता है। आप किस तरफ से रिस्पॉन्ड करते हैं। हालेलुया। हालेलुया, कई लोग बोलते हैं मैं बहुत छोटा हूँ। हालेलुया। जरमाया तो 10 साल का था। जरमाया तो यिर्मयाह बोलता है मैं बहुत छोटा हूँ परमेश्वर। दाऊद 13 साल का था, बहुत छोटा था। सैमुअल बहुत छोटा था। हालेलुया। तो तुम्हारी एज मैटर नहीं करती। आपकी एज ज्यादा हो सकती है, आपकी एज कम हो सकती है। मैटर करता है तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो परमेश्वर की कॉल को, परमेश्वर की बुलाहट को। पहला राजा 1:2 में लिखा है कि डेविड बहुत बूढ़ा हो गया था। यस, हालेलुया। हालेलुया, और बाइबल बताती इसहाक के बारे में लिखा है, इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें धुंधली हो गई थी। अब्राहम के लिए नहीं लिखा गया है कि अब्राहम बूढ़ा हो गया था और उसकी आंखें धुंधली हो गई थी या कम दिखता था, नहीं लिखा है। याद रखो, तुम्हारी कितनी भी एज हो जाए, यू ग्रो एल्डरली और ग्रो अप हो जाओ, लेकिन तुम्हारा विजन धुंधला नहीं पड़ना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया, तुम्हारा फोकस हमेशा, आत्मिक फोकस हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। यहोशू का 3:10 पढ़ेंगे। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह
कनानियों, हित्तियों, हिब्बियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। एफिशियंस 3:20 में लिखा है कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है, और यहाँ यहोशू बोल रहा है कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मतलब तुम्हारे बीच में ऐसा परमेश्वर है जो गिर्गाशियों, हिब्बियों, यबूसियों और कनानियों, परिज्जियों, हिब्बियों को निकाल सकेगा। याद रखो, तुम्हारे बीच में पोर्नोग्राफी, तुम्हारे बीच में जो एडिक्शंस है, तुम्हारे बीच में जो तुम्हारी चीजें से तुम अपने आप को हटाना चाहते हो, छोड़ना चाहते हो, परमेश्वर तुमको आजाद कर देगा, तुम्हारी बीमारी से तुम्हें आजाद कर देगा, क्योंकि तुम्हारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारे अंदर काम करता है, उस शक्ति से काम कर सकता है जो तुम सोच नहीं सकते। हालेलुया। हालेलुया। सोचो, जब इतने राष्ट्र हैं, 7 कौन है ये? 7 राष्ट्र है, नेशंस है। यस। हालेलुया। और कौन निकाल रहा है? यहोशू के लोग। यहोशू के लोग कौन है? जिन्होंने गुलामी करी है, जिन्होंने जंगल में कुछ ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली है, अनट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। उनसे किसको भिड़ा रहा होगा? 7 कंट्री को। कैन यू इमेजिन? बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध किसका है? यहोवा का। तुम खड़े खड़े हुए यहोवा का उद्धार का काम देखो कि तुम्हारे बीच में एक ऐसा परमेश्वर है जो तुम्हारी सोच से बढ़ के काम कर सकता है। वो था, वो है, वो आने वाला है। यहोशू 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया था, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इजराइल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। बहुत सारा देश है, बहुत सारा भाग है जो हमको अभी लेना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 1000 स्क्वायर फीट को 2000 स्क्वायर फीट लेना है, 2000 स्क्वायर फीट वाले को 4000 स्क्वायर फीट लेना है, जो रेंट पे रहता है उसको बंगलो लेना है। हालेलुया। जिसको 15,000, इसको 30,000, 60,000, 1 लाख वाला 5 लाख को लेना। हालेलुया। जिसको छोटी सी कार को बड़ी कर लेनी है। हालेलुया। जिसको गिफ्ट नहीं, इसको गिफ्ट परमेश्वर देगा, जिसको फ्रूट नहीं, उसको फ्रूट से भरेगा। जैसा तुम चाहोगे यहोवा देने पे है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इट डिपेंड्स अपॉन अस। ये हम पर डिपेंड करता है कि येट मैनी थिंग टू बी पॉसेस। बहुत सारी चीजें हमको अभी लेनी है। आमीन। हालेलुया। Many chapters yet to read. Many chapters yet to read. Many more chapters yet to read. Many more verses yet to memorize. Many more promises yet to claim. हालेलुया। बहुत सारे वर्सेस है जो मैंने पढ़ी नहीं, मुझे पढ़नी। बहुत सारे चैप्टर्स है जो मुझे पढ़ने, मैंने पढ़े नहीं है। बहुत सारी चीजें महाराज, हमारे जीवन के बहुत सारे क्षेत्र हैं जो हमें यीशु के जैसे अब तक बने नहीं है। हालेलुया। बहुत सारी भौतिक चीजें, मटेरियलिस्टिक, जो हमें अब तक मिली नहीं है। आत्मिक, भौतिक, मटेरियलिक, सोशल, सारे क्षेत्रों में बहुत सारी चीजें आने पे हैं। लेकिन तू तो बहुत बूढ़ा हो गया है। ये कब बोला यहोवा? यहोवा बोल रहा है। यहोशू की एज कितनी हो गई है? 90 से 95 साल की। परमेश्वर यहोवा बोला तो रिटायर हो जा, बूढ़ा हो गया। हालेलुया। लेकिन यहोशू को देखो, कॉलिंग को देखो। यस, कितने नेशन से लड़ता हो यहोशू। हालेलुया। 2 Corinthians 4:16। बाहरी व्यक्तित्व तो नाश होता जाता है, पर भीतर का व्यक्तित्व नया बनता चला जाता है। हालेलुया। भीतरी मनुष्य मतलब इनर मैन, स्पिरिचुअल मैन। एक्सटर्नल पर्सनालिटी बोलो तो ये जो शरीर है ये तो नष्ट होता जाता है। 30 साल के हो गए तो अलग दिखोगे, जब 40 के हो गए तो अलग दिखने लगोगे, जब 50 के हो गए तो थोड़ा अलग दिखोगे, जब 60 हो गए थोड़ा अलग, 70। हालेलुया। एक डिकेड में, एक 10-10 सालों में इंसान का जो है चेहरा और उसका जो रूप रंग क्या होता है? डिके होता है कि नहीं होता है? इस फैक्ट। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जो आत्मिक आदमी होता है वो उसका अंदर का मैन स्ट्रांग होता चला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम बूढ़ा होता जा रहा था लेकिन अंदर से पूरा स्ट्रांग था, उसका विजन क्लियर था, ब्लड नहीं हुआ था। हालेलुया। हमारा इनर मैन दिन ब दिन स्ट्रांग होता है। बाइबल बताती है कि व्हेन यू ग्रो ओल्ड, जब तू बूढ़ा हो जाएगा तब तू अपने बच्चों को आशीष देता जाएगा। तो एक बरगद वृक्ष की तरह होगा जो तू अपने परिवार कुनबे के लिए आशीष का काम होगा। आशीष कारण कैसे होगा? तू अपने बच्चे, नाती पोतों को क्या सिखाएगा? कलाम, वचन सिखाएगा। और जब वचन सीखेंगे तो वो भी, उनका जीवन कैसा होगा? एक नाली किनारे, एक नदी के किनारे एक वृक्ष के समान होंगे जो सदा फूलेंगे, फलेंगे और छाया देंगे। हालेलुया। उनके जीवन से जीवन जल की धाराएं निकलेंगी जो ऐसी जगह पर उसको पानी देंगे जहां पर पानी नहीं है, ऐसी जगह जीवन देंगे जहां जीवन की कमी है। हालेलुया। दिस इज ऑल अबाउट कॉलिंग। कॉलिंग का मतलब यही नहीं खड़े होकर प्रचार करना। कॉलिंग का मतलब यह है कि तुम्हारे जीवन में वो काम करे। अब्राहम अपने कंफर्ट जोन को, अपने आराम की जगह को छोड़ करके 23 दिन चल करके 750 किलोमीटर ट्रैवल करके कहा जाता है बेशीरबाग। और हम 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चर्च आने में हम बादल को देखते हैं। कुछ हो गया, चलो ठीक, नहीं जाते। एक्सोडस निर्गमन का 33:12 में लिखा है, निर्गमन 33:12 सेज कि जब मूसा
कनान को लेके जा रहा था, लोगों को कनान लेके जा रहा था, तो क्या बोलता है, यहोवा बोलता है मूसा मूसा तू लेके चला जाए लोग। हालेलुया। इजिप्ट से जब निकले थे तो क्या बोलता है, मूसा को बोलता है, यहोवा बोलता है तू अकेले चले जा। लेकिन मूसा क्या बोलता है, जब तक तू मेरे साथ ना चले मैं नहीं जाऊंगा। क्या हमारी यात्रा में जो हम जर्नी कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, क्या हमारे साथ यहोवा रहता है? हमने ऐसा बोला है कभी यहोवा को कि यहोवा तू हमारे साथ नहीं चलेगा तो मैं नहीं जाऊंगा। बिलाम जो प्रॉफिट था, जिसका वर्णन नंबर्स में है, गिनती में है, उसको बालाक राजा बुलाता है। हालेलुया। और बालाक राजा बुलाता है, बोलता है कि तू आजा मेरे पास और इजराइलियों को कर्ज करो, उनको श्राप दो और मैं तुम्हें बहुत तेरी प्रतिष्ठा करूंगा, तुझे खूब पैसा दूंगा। पता है कि समझो ऐसा हो गया कि किसी मैन ऑफ गॉड को यूएस का प्रेसिडेंट बुलाए, डायरेक्ट इन्विटेशन आए कि आओ हम तुमको खुद मान प्रतिष्ठा देंगे इजराइल को। हालेलुया। हालेलुया। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो आदमी कितना खुश हो जाएगा, बड़े चार्टर प्लेन आया उसके लिए, हेडलाइंस बन जाएगी, बुलाया गया प्रॉफिट है, कहां से इंडिया से जा रहा है अमेरिका, क्या कर्ज करने, किसको? इजराइल को। कौन बुला रहा है? अमेरिका का प्रेसिडेंट। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही था। और यहोवा बोला मत जाओ, किसको? उस प्रॉफिट को जो इंडिया से बुलाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जेनेसिस 12 के 2:4 में लिखा है कि मैंने इजराइल को आशीष दी है, उसको जो श्राप दे वो श्रापित होगा। हालेलुया। उसको कोई कर्ज नहीं कर सकता। दे आर रेडी पीपल, वो छुड़ाए गए लोग हैं, खरीदे गए लोग हैं, यीशु के लहू से छुड़ाए गए, उन पर कोई याकूब का मंत्र चल नहीं सकता। खामखा तुम अपना टाइम बर्बाद करोगे। हालेलुया। लेकिन बिलाम दुनिया के लालच में, पैसे के लालच में, मान महिमा के लालच में चला जाता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है जब वो कर्ज करता तो उसी चैप्टर में, आखिरी चैप्टर में तलवार से मार दिया जाता है। कौन? बिलाम। हालेलुया। तो तुम्हारी जर्नी में परमेश्वर नहीं था, फिर भी वो गया, अंत में मारा जाता तलवार से। कौन लोग मारते? इजरायली लोग मारते उसको। तुम्हारी जर्नी में जो तुम चल रहे हो, तुम्हारे में यहोवा है कि नहीं? वहां काम करो जहां यहोवा काम करता है, वहां काम मत करो जहां यहोवा काम नहीं करता है। हार जाओगे, थक जाओगे, हट जाओगे वहां से। हालेलुया। गो टू टुडे एंड आस्क व्हाट इज माय कॉलिंग। जाओ और पूछो परमेश्वर मेरी कॉलिंग क्या है। ये जो अगर हम धर्मी है तभी यहोवा हमारे साथ चलेगा। इसके बाद जब ये अब्राहम आता है तो क्या करता है? शेकेम में आता है। तो हाँ, हमने बताया था पिछली बार कि एक एबाल पर्वत आता है, एक गिरिजीम पर्वत आता है। कहां पर? बेशेरबा में। बेशेरबा जगह थी जहां बीच में एक गिरिजीम पर्वत होता है और एक एबाल पर्वत होता है। दोनों 1 मिनट का रास्ता दोनों के बीच में, और दोनों एको करते हैं। अगर कुछ बोलो तो आवाज गूंजती है। जो एबाल पर्वत में क्या होता है? शराब पढ़ा जाता है, कर्ज। कर्ज कैसा? अगर तू ये ना करे तो यहोवा तेरे साथ ये करेगा, है ना? लिखा है ना, अगर तुम पढ़ोगे डिट्रोनॉमी 28 तो उसमें लिखा हुआ है ना? अगर इधर आशीष दिया जाता है, ये तो यहोवा की बात माने तो यहोवा तुम्हारे आकाश के झरोखे को खोलेगा, तेरी कटौती में आशीष आएगी, तुम्हारे जाने में आशीष, तुम्हारे आने में आशीष, तो खेत में आशीष, तो उठने में आशीष, तो बैठने में आशीष, तो आशीष का मूल बारिश होगा। यदि तू यहोवा की बात न माने, एबाल पर्वत से बोला जा रहा है, तो तेरा जो तेरा आकाश है पीतल का और तेरा जो जमीन है वो लोहे की हो जाएगी। तो दिन रात भागता फिरेगा, बिना कोई दौड़ाई, बिना तू दौड़ता फिरेगा, तेरी सारे फसलें नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ तो गिरिजीम पर्वत में आशीष। यहाँ पर क्या है? नीचे स्प्रिंग्स हैं, सारे झरने, फाउंटेन्स है, ग्रीनरी है, और एबाल पर्वत पूरा सूखा हुआ है, कर्ज है। हालेलुया। तो जब वो कनान को जाता है, जब बेशेरबा को जाता है, कौन? अब्राहम और उसका पूरा वंश, तो सबसे पहले उसको ब्लेसिंग मिलती है गिरिजीम पर्वत। हालेलुया। हालेलुया। समझ गया? हमारा शेकेम कौन है? हमारा शेकेम यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। हमारा शेकेम, हमारा बेशेरबा, हमारा कनान कौन है? यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह को पा लेते हैं तो जीवन जगह सोते आपको आप फूटने लगते हैं, गिरिजीम आपको आप हमारे अंदर हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। हम हरी हरी चारों में ऑटोमेटिक चलने लगते हैं। हमारा कनान कौन है? यीशु मसीह है। और उसके अंदर क्या है? गिरिजीम है, गिरिजीम पर्वत है, झरने हैं, सुखदायी झरने। हालेलुया। लेकिन हमको बताना पड़ता है कि हमारे अंदर कनान यीशु मसीह है कि नहीं। दूसरी बात बहुत खूबसूरत चीज बताना चाह रहा था कि जितने भी लोगों ने बनाई हमेशा अल्टर क्यों बनाई, वेदी क्यों बनाई? हालेलुया। वेदी क्यों बनाई? वेदी एक ऐसी जगह है, आप देख रहे हो कि इतनी जगह वेदी है। हालेलुया। है ना? यहाँ जो मैटर ये बिछी ना कालीन, ये क्या है? वेदी। इतनी जगह, इस इतनी जगह में कोई चेयर्स नहीं पड़ती है। समझो पूरी चर्च भर जाए तो भी यहाँ चेयर कोई नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि वर्शिप का प्लेस है, ये सैंक्टिफाइड प्लेस है। हालेलुया। यहाँ पर यूं ही नहीं आ सकते। समझ रहे मेरी बात? तो चाहे छोटी चर्च हो चाहे बड़ी चर्च हो, एक प्लेस होता है ऑनर के लिए, यहोवा के ऑनर के लिए, वो हमेशा खाली छोड़ जाता है। वही वेदी होती है।
हालेलुया। हालेलुया। और वेदी कैसी बनाई जाती थी? यहोवा क्या बोलता था? वेदी बनाओ, उसमें पत्थर से रखो, उसमें सीमेंटिंग और ईंट मत लगाओ, सिर्फ पत्थर ऐसा खड़ा करो। ये यहोवा बोलता था, इंस्ट्रक्शन था। पत्थर ऐसा इकट्ठा कर दो, वो वेदी बन जाती थी। उसमें क्या करते थे? ऑफरिंग करते थे, होम ऑफरिंग, बर्ट ऑफरिंग, है ना, ग्रेन ऑफरिंग, 5 तरह की ऑफरिंग। जो सारी ऑफरिंग किसमें पूरी हो गई? यीशु में। यस। हम लोग कौन सी ऑफरिंग करते हैं? थैंक्स ऑफरिंग। पहले हम लोग क्या करते थे? भेड़ बकरियां चढ़ाते थे, उनको ऑफरिंग बोलते थे, सैक्रिफाइस, है ना, बलिदान चढ़ाना है। अभी बलिदान कहाँ चढ़ाते हैं? धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। यीशु मसीह थैंक यू, तूने मेरे लिए कुर्बान हुआ, मारा गया, गाड़ा गया। तो वेदी खाली रहती है। वेदी मतलब क्या? एक अपॉइंटेड टाइम, एक ऐसी जगह जो दुनिया से अलग की गई हो, जो खाली हो, जो तुम्हारे लिए मुख्य हो, प्रोमिनेंट हो, इंपॉर्टेंट हो। हमारा टाइम हो सकता है यस। यहोवा के लिए। हमारे घर में एक जगह हो सकती है यहोवा के लिए, कि मैं इस जगह, इस समय, इस वेदी के पास पाया जाऊंगा, मैं शिके में पाया जाऊंगा। मैं उस जगह का नाम एल बेतेल रखूंगा, बेतेल का परमेश्वर। मैं घर के इस सोफे में पाया जाऊंगा, इस समय मैं सुबह इस सोफे में, इस जगह में हम पाए जाएंगे। ये क्या है? हमारी वेदी है, अल्टर घर पे। वो जगह जो खाली छोड़ी जाती है, जो सिर्फ यहोवा के लिए रहती है। मेटाफोरिकल है ना, एक अलंकार के रूप में बता रहा हूं। एक ऐसा स्थान अपने जीवन में छोड़ना पड़ेगा जो सिर्फ यहोवा का रहेगा। उस समय तुम कुछ काम नहीं करते रहोगे, सिर्फ यहोवा के लिए। बाइबल रीडिंग, थैंक यू लॉर्ड, फैमिली प्रेयर हो सकती है, तुम्हारा सेल्फ टाइम हो सकता है, दैट इज अल्टर। वही मैं बता रहा हूं, अब्राहम ने बनाई 4 वेदियां बनाई, अब्राहम ने, इसाक ने बनाई, है ना, याकूब ने बनाई। वेदियां बनाते थे लोग। ये लोग जहां जाते थे यादगार रहता, एक चिन्ह स्मृति रहती थी, एक मेमोरेंडम रहता था कि यहां मेरी यहोवा से भेंट हुई। कल को मैं बिगड़ जाऊंगा तो जब मैं वेदी देखूंगा तो मुझे याद आएगा कि मेरा परमेश्वर से इनकाउंटर